नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, और आज की हो जाती है दोस्तों हमारी दूसरी क्लास। तो आप दोस्तों, दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि कल की क्लास का भी जो है आपको अच्छे से याद हो जाए सब कुछ। तो कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों भारत के कितने पड़ोसी देश थे। 7 पड़ोसी देश थे। कौन कौन से थे? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान। तो ये जो है 7 पड़ोसी देश थे। इन सभी के बारे में हमने जाना था, जिनमें से हम 4 देश जो है पढ़ चुके थे। बांग्लादेश पढ़ा था हमने, पाकिस्तान पढ़ा था, चाइना पढ़ा था और नेपाल। बांग्लादेश की बात की जाए तो भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश कितनी? 4096.7 किलोमीटर। साथ ही हमने जाना था बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा था, मिजोरम था, असम था, मेघालय था और पश्चिम बंगाल था। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी के बारे में। जैसे यहाँ की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। यहाँ की संसद यानी पार्लियामेंट, जातीय संसद यहाँ की पार्लियामेंट है। यहाँ का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान क्या था? आमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रीय गान था। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है? 26 मार्च 1971 को जो है मनाता है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? यहाँ की सबसे लंबी नदी थी मेघना नदी। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों चाइना के बारे में। ये रहा चाइना। चाइना की बात करते हैं तो भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता था। और साथ ही दोस्तों, चाइना और भारत के बीच जो ये सीमा रेखा है इसको जो है मैकमोहन रेखा कहा गया था। क्या? मैकमोहन रेखा जो है इसको कहा गया था। और साथ ही चाइना जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। भारत का एक यूटीज और 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं चाइना के साथ, यानी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो है चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हमने जाना था चाइना की राजधानी क्या है। तो चाइना की राजधानी थी बीजिंग। यहाँ की करेंसी क्या है? रेनबिन भी जो है यहाँ की राजधानी क्या थी? करेंसी थी। और साथ ही दोस्तों, यहाँ की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी थी? यांगसी यांग यांगसी टिकयांग नदी जो है, यांगसी नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी थी। कहाँ की दोस्तों? चाइना की। और साथ ही चाइना जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को जो है मनाता है। इसके बाद हमने बात की थी पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की हम बात करेंगे। पाकिस्तान व भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ये है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत के 2 यूटीज हैं, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। किसके? पाकिस्तान के साथ। 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो यो 2 यूटीज थे और 3 राज्य थे जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते थे। पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया। यहाँ की संसद क्या थी? मजलिस शुरा यहाँ की संसद थी। और यदि बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेपाल के बारे में जाना था। नेपाल जो है भारत के साथ कितनी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। इसके बाद हमने जाना था भारत के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य थे। साथ ही यदि बात करते हैं नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो कर्नाली नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है हो गई थी। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट थी। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से जाना था, चारों देशों के बारे में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं म्यांमार से। तो म्यांमार, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे म्यांमार। तो म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। राजधानी इसकी नैपीदा है। मुद्रा क्या है? कयात। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाता है। संसद क्या है? पायथूटाव। राष्ट्रीय गान क्या है? गाबा मचे है। सबसे लंबी नदी कौन सी? इरावती, जिसको म्यांमार की राजधानी भी जो है, राजधानी नहीं जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी हकाका बोराजी। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं म्यांमार की, भारत के साथ
43 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। राजधानी क्या है इसकी? नेपिदा है। मुद्रा क्या है? कयात है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाता है। संसद क्या है? पायतू हुटाब है। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो गवामची यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी इरावती है जो कि म्यांमार की, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है काका बोराजी, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों म्यांमार के साथ जो है भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये आपको याद रखना है। अब ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं भूटान के बारे में। ये रहा भूटान जो कि भारत का पड़ोसी देश है और एरिया के मामले में सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का। भूटान, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे भूटान। भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भूटान। भूटान का उपनाम यानी अदर नेम क्या है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है इसका अन्य नाम है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंसक तूफानों की वजह से इसको जो है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है कहा जाता है। किसको? भूटान को। तो ये आपको याद रखना है। भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी भूटान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है? 699 किलोमीटर लंबी जो है सीमा लगाता है। अब भूटान की राजधानी की हम बात करते हैं तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है। संसद क्या है? तसोंगटू। मुद्रा क्या है? न्यू गुल्ट्रम। स्वतंत्रता दिवस भूटान की बात करते हैं 17 दिसंबर 1907 को मनाता है। सबसे लंबी नदी यहाँ की मानस नदी। तो मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंखर पुनसुम। तो गंखर पुनसुम जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। कहाँ की? भूटान की। ये है भूटान। ये सिक्किम एक राज्य हो गया, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 3 हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया 4। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं भूटान के साथ जो है भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं, जैसा सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जो कि किसके साथ? भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन सबसे छोटी सीमा जो है लगाता है भारत के साथ। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप, ये 7वां पड़ोसी देश है भारत का। तो अफगानिस्तान जो है केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये रहा अफगानिस्तान। तो ये रहा अफगानिस्तान। केवल कितनी सीमा? लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, केवल 106 किलोमीटर। ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। अब दोस्तों अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो कितनी सीमा साझा करता है? ये 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा? बांग्लादेश करता है, 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग सीमा जो है साझा करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे छोटी कौन करता है? अफगानिस्तान। सबसे लॉन्ग कौन करता है? बांग्लादेश करता है, 4096.7 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी यानी करेंसी वगैरह क्या है। जैसे राजधानी क्या है यहाँ की? काबुल हो जाती है अफगानिस्तान की राजधानी। यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी की हम बात करेंगे तो अफगानी यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 को मनाता है। संसद यानी पार्लियामेंट 16 है, जिसको पश्तो भाषा में। सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी। तो अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर। केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। और साथ ही यदि बात करते हैं इसकी राजधानी काबुल है। मुद्रा अफगानी। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 को। संसद 16 है। और सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। तो ये थे 7 पड़ोसी देश जो कि जलीय सीमा जो है, बल्कि स्थलीय सीमा साझा करते थे, जलीय नहीं स्थलीय सीमा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या? डूरंड रेखा कहा गया है, जो कि सर हेनरी मार्टिमर डूरंड के नाम पर पड़ा था। तो दोस्तों ये मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो है ये वाली जो सीमा रेखा है ये है डूरंड रेखा, जो कि
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डूरंड रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। तो ये आपको अच्छे से इन रेखाओं को भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। अब यहाँ पे बात करते हैं जलीय देशों के बारे में। तो ये रहा श्रीलंका। तो दोस्तों ये है श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, भारत के जो है दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे श्रीलंका। श्रीलंका के अन्य नाम जैसे रतन द्वीप है, पूर्व का मोती, सिंगल देश या सिंगल द्वीप या तपोवन। तो इन अलग अलग नामों से भी जो है श्रीलंका को जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली गंगा है। जिस प्रकार भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, उसी प्रकार श्रीलंका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हो जाती है महाबेली गंगा। सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की पिद्रू गालाथाला, जिसका अन्य नाम है माउंट पेड्रो। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो या पिद्रू गालाथाला। तो ये आपको याद रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाई जाती है। अब ये है दोस्तों श्रीलंका। तो ये आपको याद रखना है, ये है श्रीलंका। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस प्रकार जो है ये है पानी का पतला सा रास्ता, जिसको कहा जाता है पाक जल संधि। क्या कहा जाता है? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? ये रहा भारत, याद रखें दोस्तों, ये है भारत और ये क्या है? ये है श्रीलंका। अगर भारत ना दिया हो, तमिलनाडु दिया हो, तमिलनाडु पे श्रीलंका, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तमिलनाडु भी जो है भारत का ही एक राज्य है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं व्यावसायिक राजधानी क्या है? कोलंबो जो है यहाँ की व्यावसायिक राजधानी है। प्रशासनिक और विधायी राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है श्रीलंका की है प्रशासनिक और विधायी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंथुबा जो है यहाँ की संसद के नाम से जाना जाता है। किसकी संसद को जाना जाता है? पार्लियामेंथुबा, श्रीलंका की संसद को जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों मालदीव के बारे में। तो मालदीव कहाँ पर पड़ता है? ये जो है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। कहाँ पे? इंडियन ओशियन यानी भारतीय महासागर में जो है स्थित है। अब यदि मालदीव के बारे में हम बात करते हैं, मालदीव की राजधानी यानी कैपिटल क्या है? माले जो है यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल है। मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया यहाँ की क्या हो जाती है? करेंसी यानी मुद्रा। यहाँ की बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? 26 जुलाई 1965 को मनाता है। संसद यानी पार्लियामेंट, पीपुल मजलिस जो है यहाँ की पार्लियामेंट जो है हो जाती है कहाँ की? मालदीव की। मालदीव की भाषा क्या है? द्विही यहाँ की भाषा यानी लैंग्वेज जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने जाना है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जिनमें से हमने म्यांमार से स्टार्ट करके जो है मालदीव तक जो है पढ़ा है। और ये 5 पड़ोसी देश जो है आज के क्लास के हैं, सब आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।